जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए लाए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग ये 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ये हिंदी पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। इसमें से जितना है दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि एक बार में याद होने वाला है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, सिर्फ एक दोस्त के पास शेयर कीजिए और उसको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था? सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? गुरु नानक ने किया था, ठीक ना। सिख धर्म का परिवर्तन गुरु नानक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरा नंबर है, गुरु नानक का जन्म स्थान है, गुरु नानक का जन्म स्थान है तो तलबकी ग्राम, ठीक ना, तलबकी ग्राम, ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा नंबर है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो बाबर से, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, बाबर। और गुरु नानक हुए हैं जो थंबनेल में आप लोगों ने फोटो देखा होगा, गुरु नानक वही है। चौथा नंबर है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया प्यारे साथियों? तो गुरु अर्जुन देव, ठीक ना, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा नंबर है, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? यानी गुरु नानक के बारे में बात कर रहा है। तो नानक देव ने जगत का सार किसे कहा प्यारे साथियों? तो हरि कीर्तन को कहा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 6 नंबर है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? भगवान नाम के बिना, ठीक ना, भगवान नाम के बिना, ऑप्शन नंबर डी। और गुरु नानक हमेशा राम राम जपते थे, ठीक ना। 7 नंबर है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं प्यारे साथियों? तो निगुण्य मतिक धारा, क्या है? मतिक धारा, निगुण्य मतिक धारा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। 8 नंबर है, गुरु नानक ने प्रचार किया, गुरु नानक ने क्या प्रचार किया प्यारे साथियों? तो निगुण ब्रह्म की भक्ति का, निगुण्य ब्रह्म की भक्ति का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आप लोगों को ध्यान से सुनना है सिर्फ। 9 नंबर है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है प्यारे साथियों? तो गुरु ग्रंथ साहिब, क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है, आशा दीवार किसकी रचना है? इसको ध्यान से याद रखिएगा, आशा दीवार किसकी रचना है प्यारे साथियों? तो गुरु नानक की है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गुरु नानक का ही है, इसमें बहुत सारे हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिलहाल गुरु नानक के बारे में है, गुरु नानक के बारे में सब जान लीजिए, इसके बारे में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो 11 नंबर है, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो नानकाना साहेब, क्या? नानकाना साहेब, गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहेब कहते हैं। तो 11 क्वेश्चन हो गया है प्यारे साथियों। तो अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 12 नंबर है, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? यानी गुरु नानक की जो जन्म स्थान है नानकाना साहब कहा जाता है, और नानकाना साहब कहाँ है? तो प्यारे साथियों यही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान में। पहले बंटवारा नहीं हुआ था लेकिन अब हो गया, इसलिए ये पाकिस्तान कहलाता है। अब है 13 नंबर, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज उठाई थी? तो गुरु नानक थे, ठीक ना प्यारे साथियों। 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा? गुरु नानक। 14 नंबर है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो गुरु नानक की है प्यारे साथियों, इसको ध्यान से याद रखिए। जो दुख में दुख नहीं माने गुरु नानक की कृति है। अब है 15वां नंबर, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य यह किस कवि के लिए कहा गया? इसको ध्यान से सुनिए। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य इस किस कवि के लिए कहा गया प्यारे साथियों? तो रसखान के लिए कहा गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ क्या है प्यारे साथियों? तो प्रेम वाटिका है, ठीक ना, प्रेम वाटिका, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है प्रेम वाटिका।
17 नंबर है रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट कौन थे प्यारे साथियों? तो भगवान श्री कृष्ण थे। रसखान ने श्री कृष्ण के प्रेमिका के बारे में बताया है, मतलब प्रेम के बारे में। 18 नंबर है सुजान रसखान के रचनाकार है, यानी रसखान का पूरा नाम है सुजान रसखान, और इसकी रचना क्या है प्यारे साथियों? सॉरी, इसका रचना क्या है? तो रसखान है, रसखान। सुजान रसखान की रचनाकार है रसखान। 19 नंबर है रसखान को गोस्वामी विठल लाल, रसखान को गोस्वामी विठल लाल ने कहाँ पर शिक्षा दी थी प्यारे साथियों? इसको ध्यान से रखिए। तो पुष्टि मार्ग में, ठीक ना, पुष्टि मार्ग में। अब है 20 नंबर रसखान ने चित्तचोर किसे कहा? रसखान ने चित्तचोर किसे कहा? तो श्री कृष्ण का कहा, ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन हो गया है प्यारे साथियों, तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 नंबर है लुकुटी का अर्थ है, लुकुटी का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? लुकुटी का अर्थ क्या होता है? तो छोटी लाठी होती है, ठीक ना, छोटी लाठी, ऑप्शन नंबर सी। अब है 22 नंबर कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है प्यारे साथियों? तो प्रेम फुलबारी, ठीक ना, प्रेम फुलबारी। इसका मतलब क्या है कि रसखान की प्रेम वाटिका, अष्टमधाम, सुजान रसखान, ये तीनों रसखान की ही कृति है। 23 नंबर है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो किसने कहा था प्यारे साथियों? इसको मैंने आगे बताया, आप लोग बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब है 24 नंबर नंदन किसे कहा गया? नंदन किसे कहा गया प्यारे साथियों? ध्यान से सुनिए, नंदन किसे कहा गया इसके बारे में बताइए। तो नंदन जो है वो श्री कृष्ण को कहा गया, ठीक ना। 25 नंबर है आइनीन का अर्थ क्या है? आइनी का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? आप लोग बताइए, आइनी का अर्थ क्या होता है? खजाना होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 26 नंबर है सिर्फ 50 क्वेश्चन करना है, आधा क्वेश्चन हो गया, मतलब 25 क्वेश्चन हो गया है। अब 25 क्वेश्चन और करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 26 नंबर है स्वामी बिठनाथ स्वामी बिठनाथ ने रसखान की कहीं दीक्षा दी, कहाँ दीक्षा दी, सॉरी यहाँ पे मुझे लगता है कहाँ शिक्षा दी, मुझे लगता है यही होगा। तो कहाँ शिक्षा दी? पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, कहाँ शिक्षा दी होगा। 17 नंबर है, सॉरी 27 नंबर है रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया? रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसने किया प्यारे साथियों? सवैयों में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए, सवैयों में। 28 नंबर है धनानंद किस लाल के कवि थे? धनानंद किस काल के कवि थे प्यारे साथियों? तो रीति युग के थे, ठीक ना, धनानंद रीति युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर डी। अब है 29 नंबर रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है प्यारे साथियों? तो धनानंद को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब है 30 नंबर धनानंद किसके द्वारा मारे गए? धनानंद की हत्या की गई प्यारे साथियों, तो किसके द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 31 नंबर सुजान सागर के रचनाकार कौन है? सुजान सागर के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? धनानंद है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर है वीर लीला रचित है, वीर लीला रचित है प्यारे साथियों, तो धनानंद के द्वारा, ठीक ना, धनानंद ने लिखा है वीर लीला। 33 नंबर है धनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? धनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है प्यारे साथियों? तो बादल को, ठीक ना, बादल से या बादल को। 34 नंबर है धनानंद अपने आंसुओं को कहीं पहुंचाना चाहते थे, धनानंद अपने आंसुओं को कहीं पहुंचाना चाहते थे, तो सुजान के आंख में, ठीक ना, सुजान के आंगन में, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर है परहित के लिए दे धारण कौन करता है? परहित के लिए दे धारण कौन करता है प्यारे साथियों? तो बादल करता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अब 36 नंबर है, अब लगभग कितना क्वेश्चन बचा है? 14 क्वेश्चन बचा है, और बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो धनानंद ने जीवनदायक किसे कहा प्यारे साथियों? तो आप लोग बताइए धनानंद ने जीवनदायक किसे कहा? तो बादल को कहा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, बादल को कहा। 37 नंबर है कवि धनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा? कवि धनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा प्यारे साथियों? तो प्रेम मार्ग को कहा, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर है धनानंद के अनुसार धनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो सीधा और सरल होता है। 39 नंबर है कौन प्रेम कर सकते हैं? तो
कौन प्रेम कर सकते हैं प्यारे साथियों? तो निश्छल और निष्कपट ही, ठीक ना, निश्छल और निष्कपट ही, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब है 40 नंबर। अब लगभग 11 क्वेश्चन बचा है, आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है। प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? प्रेमधन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर है, प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की थी? प्रेमधन ने कोई संस्था की स्थापना की थी, तो कौन सी संस्था थी? तो कौन सी संस्था थी प्यारे साथियों? रसिक समाज का। किसका? रसिक समाज की स्थापना की थी प्रेमधन ने। 42 नंबर है, प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमधन सस्वर, क्या होगा? सस्वर। अब है 43 नंबर, भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? तो जयशंकर प्रसाद होगा, ठीक ना, क्या होगा? सॉरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन होगा, यानी प्रेमधन का पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी। 44 नंबर है, स्वदेशी पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? तो प्रेमधन है, स्वदेशी पाठ के रचनाकार प्रेमधन है। अब है 45 नंबर। अब 6 क्वेश्चन बचा है। कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता था? कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता था? तो भारतीयता नहीं दिखाई देता था, ठीक ना। 46 नंबर है, डफाली का अर्थ क्या है? डफाली का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो बाजा बजाने वाला, डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। 47 नंबर है, पराधीन भारत में चारों वर्गों में छाई थी। पराधीन भारत में चारों वर्गों में छाई थी, तो ठीक ना प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दासवृत्ति। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, लगता है समझ में नहीं आया। पराधीन भारत में चारों वर्गों में छाई थी दासवृत्ति। 48 नंबर है, प्रेमधन की काव्य कृति। प्रेमधन की काव्य कृति अरुणोदय है, हर्षोदय है, जीर्ण जनपद है, यानी इसका सही आंसर होगा डी। 49 नंबर है, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? तो विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, यानी हम लोग जो अभी कर रहे हैं लगभग विदेशी चीज ही कर रहे हैं। आज के लोग को देखिए मोमोज, मतलब हमारे भारतीय है कि धोती कुर्ता पहनना, आज देखिए जीन्स वीन्स पहन रहे हैं, तो सब विदेशी हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनानंद के अनुसार, ठीक ना। और इसका सही आंसर सॉरी प्रेमनंद के अनुसार होगा। 50 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता का रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत है, ऑप्शन नंबर 8, है ना। धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।